जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। तो मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मित्र, हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है दोस्त। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि 36 क्वेश्चन नंबर 36 तक हमारे सभी साथी को डाउट क्लियर हैं, सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दोस्त, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176 तथा 192 को विभाजित करती है। क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। मित्र, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मित्र, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात जहाँ पे करना था, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? वहां पे हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे। वहां पे क्या निकाल रहे थे? एलसीएम। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया, तो यहाँ क्या निकालेंगे मित्र? यहाँ मित्र निकालेंगे एचसीएफ। क्लियर है दोस्त? यहाँ क्या निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे एचसीएफ। जहां बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए वहां निकालेंगे एचसीएफ। तो अब देखते हैं मित्र, इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसका हम लोग 2-3 मेथड देखेंगे। जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग उसको फॉलो करिएगा। 168, 176 और 192। तो मित्र, हम लोग जानते हैं कि मुझे एक ऐसी संख्या लेना है जिससे ये सभी संख्या क्या हो, कट जाए। तो देखिए, हम लोग पहले 2 से लेते हैं। 2 से सभी संख्या कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? 16 और ये 84, ये हो जाएगा 8 और ये 8, 88, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 92। फिर मित्र ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा ये 42, 44 और ये 48। ठीक है मित्र। फिर ये 2 से कट जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। देखिए मित्र, अब 21, 22 और 24 क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कट जाए? तो अब तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं तो क्या करेंगे? हम ये तीनों को आपस में गुना कर देंगे। तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मित्र? हमारा निकल जाएगा 8। तो एचसीएफ कितना आया? 8। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड मित्र हो गया एचसीएफ निकालने का। ये तरीका हो गया फर्स्ट मेथड। तो देखिए, क्या पूछ रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या निकला? एचसीएफ हमारा 8 निकला, तो 8 हो गया मित्र। ये एक तरीका हो गया। हम लोग इसका देखेंगे सेकेंड तरीका। हम लोग क्या देखेंगे मित्र? अब देखेंगे सेकेंड तरीका। सेकेंड तरीका में देख दोस्त, क्या करेंगे कि 168 से 176 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 168 से मित्र 176 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो एक बार में कटेगा तो कितना बचेगा? शेषफल। शेषफल बच जाएगा मित्र 8। कितना बच गया? 8। अब इस 8 से क्या करेंगे? 168 क्या करेंगे? इस 8 से 168 में भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 8 दूना 16। मित्र ये खत्म हो गया। एक बार में 8 खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब क्या करेंगे कि अब इस 8 से मित्र 192 में भाग देंगे। इस 8 से 192 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 दूना 16। क्या बचा? 3। इसका टूल ले लेंगे। आ गया 32। 8 चौक 32। मित्र देखिए, 8 से देखिए तीनों जो संख्या दिया गया है ये पूरा पूरी कट जाती है, पूरा पूरी कट जा रही है। तो क्या निकला मेरा एचसीएफ? मेरा एचसीएफ निकला 8। क्लियर है दोस्त? अब एक तरीका हम लोग और देखेंगे, वो हमारा है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए मित्र, ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड में देखेंगे क्या, यहाँ क्या दिया है? 168, फिर दिया है 176, फिर दिया है 192। अब देखिए मित्र, 168 और 176 के बीच कितने का अंतर है? अंतर है मित्र 8 का। अंतर कितने का है? 8 का। 176 और 192 के बीच कितने का अंतर है? अंतर है मित्र 16 का। अंतर कितने का है? 16 का है। अब देखिए, क्या ये 16 से ये तीनों संख्या कट जा रहा है? 16 से 192 कट रहा है, 16 और 32। 16 से ये भी कट रहा है, 16 और 16। क्या 16 से 168 कट रहा है? 16 से 168 मित्र नहीं कट रहा है। तो ये क्या? ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब क्या है? 8 से देखते हैं। 8 से 8 दूना 16 और 8 कट रहा है। 8 से 8 दूना 16 और 16 कट रहा है। 8 से भी 16 और 32 कट रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा मित्र? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा मित्र? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 8। देखिए मित्र, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 तरीका है। जो आप लोग को अच्छा लगे बताइए, बनाइए।
फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 68 देखते हैं। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 तथा 592 को विभाजित करती है। वही मित्र क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 96, 528 और 792। अब देखिए मित्र, अब क्या करना है, हम इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी संख्या लेते हैं जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो तीनों संख्या किससे कट जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 और ये 8, 48 हो गया। ये हो गया 2, 6 और ये 4, ये मित्र हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है मित्र। अब देखिए अब कौन सी ऐसी संख्या लिया जाए जिससे ये तीनों संख्या कट जाए। फिर देखिए मित्र 2 से ये कट जाएगा, कितना आ गया 24, ये कितना आएगा 1, 3 और 2। ठीक है मित्र, 1, 9 और 8। ठीक है। अब देखिए अब क्या लिया जाए, फिर ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 12, 6, 6 और ये आ जाएगा 9 और ये 9। अब देखा जाए मित्र, अब ये 2 से कटेगा क्या, 2 से नहीं कटेगा, 2 से सिर्फ 12 और 66 कट जाएगा लेकिन 99 नहीं कटेगा। तो हमको ऐसी संख्या लेना है जिससे सभी संख्याएं कट जाए, तभी तो हमारा एचसीएफ निकलेगा ना मित्र। चलिए 3, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 66 हो जाएगा मित्र 22 बार में, और ये हो जाएगा 33। अब देखिए मित्र 4, 22 और 33 कोई ऐसी संख्या है जो तीनों कट जाए, तो अब तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ये सभी को आपस में मित्र गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, एचसीएफ हमारा निकला मित्र 24। एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला मित्र हमारा 24। आप उस तीनों कॉन्सेप्ट से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड मित्र यही है। उस समय भी क्या होता है कि थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन कभी कभी अगर लैंग्वेज में दे दिया जाए तो वो कभी कभी आपको बहुत समय ले लेगा वो सब ठीक, लेकिन ये वाला है, इससे एलसीएम एचसीएफ निकालना बड़ा आसान होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका मित्र यही है, आप लोग इसको ध्यान में रखें और इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 933 तथा 1381 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ती हो। इसमें क्या कहा गया, उसमें सिर्फ बोला गया था कि विभाजित होती है, इसमें कह रहा है कि भाग देने पर शेष 5 छोड़ती हो। तो क्या करेंगे, सभी संख्या में से 5 घटा देंगे। तो 261 माइनस 5, फिर 933 माइनस 5, उसके बाद 1381 माइनस 5, क्या आ जाएगा मित्र 256, 928 और क्या आ जाएगा 1376। अब देखा जाए मित्र क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोग को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए ये 2 से लगेगा, 2 से तो मित्र लग जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, ये 4, 6 और 4, ये हो जाएगा 6, 8 और 8। अब देखिए मित्र फिर ये 2 से लग जाएगा 6, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 4, फिर मित्र ये 2 से लग जाएगा 32, 1, 1 और 6, 1, 7 और 2। देखिए मित्र कितना आया, 172 आया। ये कितना आया, 172। अब देखिए ये अभी भी 2 से लग जाएगा, क्या आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 8 और 6, फिर ये 2 से लग जाएगा, क्या आ जाएगा मित्र इसका 8, इसका हो जाएगा 2 और 9 और इसका हो जाएगा मित्र 8 और 6, ये हो जाएगा आपका 4 और 3। देखिए मित्र 8, 29 और 43 क्या हमारा संख्या निकला, 8, 29, 43। अब ऐसी कोई संख्या है, अब ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों संख्या आपस में कट जाए।
अब ऐसे तो मित्र कोई संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको आपस में गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। तो क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो मित्र हमारे पास HCF क्या निकला, HCF हमारे पास निकल के आया 32। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे ये 261, 933 और 1381 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ती हो? तो संख्या कौन है, 32 है। कौन संख्या है मित्र, 32 है। क्लियर है मित्र? उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 933 तथा 1331 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ती हो। मतलब इतना में हम लोग 32 से भाग करेंगे तो क्या शेष हम लोग को 5 आएगा। तो मान लीजिए मित्र 5 अगर शेष आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5 पहले घटा लेंगे, 5 घटा लेंगे तभी तो इसका पूरा पूरा हम लोग HCF निकालेंगे ना। तो हमारा HCF क्या निकलेगा, 32 निकलेगा। क्लियर है मित्र, क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 40 देखेंगे। वह इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ती हो। अब देखिए क्या बोला, इसमें बोला बड़ी से बड़ी संख्या, हम लोग क्या निकालेंगे मित्र, इसमें भी हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और क्या बोला है कि जो 245 और 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ती हो। तो अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले संख्या में से इसका शेषफल को घटा देंगे। 545 और 511 क्या आएगा, 240 आया। ये क्या आया, 504। अब क्या करेंगे, अब हमको बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो शेषफल तो पहले हम लोग हटा दिए, शेषफल का काम अब खत्म हो गया। अब शेषफल नहीं निकलेगा, जो शेषफल निकल रहा था उस संख्या में से हम लोग हटा के एक्चुअल मान ले लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग अब उस संख्या को ज्ञात करेंगे तो उसके लिए HCF निकालेंगे। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 120 ये हो गया 2, 5 और 2। देखिए मित्र फिर ये 2 से लग जाएगा 60, 1, 2 और 6। फिर ये 2 से लग जाएगा 30 और हो जाएगा 6, 63। अब मित्र ये 2 से तो नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा, 3 से। तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 और 1, 21। अब देखिए मित्र कोई ऐसी संख्या है जो 10 और 21 दोनों को काट दे? अब तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग इसका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे, HCF, मतलब आपस में उसको गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 24। क्या आ गया हमारा HCF, हमारा HCF आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है हमारे मित्र सभी साथियों को? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 41 में मित्र क्या कहा जा रहा है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही बात है, HCF ज्ञात करना है। जो 38, 45 और 52 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 2, 3 और 4 छोड़ती है। तो क्या करेंगे मित्र, हम लोग जो संख्या दिया गया है इसमें से पहले हम लोग अपना शेषफल घटा देंगे। 45 और 52, इसमें क्या करेंगे, शेषफल घटाएंगे। -2, -3 और -4। क्या आ गया, 36, 42 और 48 आ गया मित्र। हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो इसका हम लोग HCF ले लेंगे। HCF ले लेंगे तो ये 18 दूना 36, 21 और 24। अब देखिए मित्र 18, 21 और 24 2 से तो नहीं लगेगा, किससे लगेगा, 3 से लगेगा। ये 3 से तीनों संख्याएं कट जाएगी। 3 छक 18, 3 7 21 और 3 8 24। अब देखिए मित्र 6, 7 और 8 ऐसी कोई संख्या है मेरे भाई जो ये तीनों कट जाए? अब तो नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग गुना कर लेंगे। क्या आ जाएगा, HCF 6। HCF हमारा क्या आ जाएगा मित्र, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को अच्छे से क्लियर होगा। मित्र हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का है, और हम लोग इस पर क्या करेंगे, एडवांस तक सीखेंगे। हम लोगों ने बेसिक से शुरू किया था। जो भी साथी अभी तक नहीं देखे हैं बेसिक क्लास, वो क्लास नंबर 1 से देखे। आज हम लोग का तीसरा क्लास है और हम लोग इस पर 4 क्लास लेंगे और पूरा बेसिक से एडवांस इसमें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्र क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 140, 155 और 185 को भाग दिया जाए
तो क्या प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। तो मित्र क्या करेंगे हम लोग, पहले 140 में से इस 5 को घटा देंगे, 155 में से ये शेषफल है इस 5 को घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 185 में से मित्र इस 5 को घटा देंगे, तो हमारा संख्या जो निकलेगा उसको फिर क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है। 135, 150 और 180। अब क्या करेंगे मित्र, हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा। तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 छक 18। अब देखिए मित्र 45, 50 और 60, ये 3 से अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से। 5 9 45, 5 दाई के 50 और 12 पचे 60, ठीक है मित्र। अब देखिए 9, 10 और 12, ये तीनों संख्या को काटने के लिए अब कोई ऐसी संख्या है जो इसे तीनों कट जाए, बताइए। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो 9, 10 और 12 तीनों को काट दे, अब ये संभव नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ के लिए इन दोनों को गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। क्या करते हैं, इन दोनों को एचसीएफ के लिए गुना करते हैं। अगर हमारा एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, बस 2 संख्या सिर्फ कटना चाहिए, बाद बाकी एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन नंबर 1। सभी साथियों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया मित्र, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बस हम लोगों ने देखा है जहां छोटी संख्या कहा जाए, जहां छोटी संख्या कहा जाए वहां एलसीएम निकाल देना है, और जहां बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए वहां हम लोग को मित्र एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ निकाल देना है। इसमें क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 38, 45 तथा 52 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 क्या होता है, शेष बचता है। तो हम लोग इस संख्या में से क्या करेंगे, शेष को पहले घटा देंगे। 38 में से 2 माइनस कर देंगे, 45 में से 3 माइनस कर देंगे, और 52 में से मित्र 4 माइनस कर देंगे। क्या आएगा, 36 आएगा, 42 आएगा, और कितना आएगा, 48 आएगा। अब क्या करेंगे मित्र, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात कर रहा है, तो हम लोग इसका एचसीएफ निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, 18, 21 और 24। अब क्या करेंगे मित्र, 3 से काटेंगे इसको, 3 से, 3 छक 18, 3 7 21 और 3 8 24। मित्र ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप जाइए फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6, 7 और 8, देखिए अभी कोई सी संख्या है जो तीनों को काट दे, है। देखिए मित्र 6, 7 और 8 को कोई सी संख्या है जो काट दे, अब ये नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसका गुना कर लेंगे, क्योंकि ये सीएफ गुना करने के लिए क्या, जिससे संख्याएं कटती है हम लोग उसका सिर्फ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीएफ, एचसीएफ हो जाएगा मित्र हमारा 6। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, अब 44 क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 44 बनाएंगे। आप लोग भी इसको वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिए। हम लोग क्या किए, टाइप थोड़ा चेंज किए हैं। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 44 में 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मित्र सबसे बड़ी बात है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है मित्र कितना, 100। अब आगे देखिए, जिसे 8, 6 तथा 12 से विभाजित होती है, मतलब क्या होगा, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 6 तथा 12 से विभाजित करती है, ठीक है, तो 12 को विभाजित करती है, ठीक है मित्र। मतलब कि बात को समझिएगा, यह क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या, आप मतलब 3 अंकों वाली छोटी संख्या, मतलब 3 अंकों वाली जो छोटी संख्या दिया गया है, 3 अंकों की जो छोटी संख्या दिया गया है उसको 8, 6, 12 से क्या करना है, विभाजित करना है। तो मित्र अगर हम इस 100 को 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, पूरा पूरी मित्र ये नहीं कटेगा। मान लीजिए कि अगर हम 8 में 100 से अगर भाग करते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8, ठीक है, 2 बचा, क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। देखिए मित्र ये क्या, 3 अंकों की छोटी संख्या जो हम लोग को वहां बोला लेने के लिए, क्या वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर देखिए 6 से भी ये नहीं कटेगा, 12 से भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ऐसा संख्या लेना है 3 अंक की हमको सबसे छोटी संख्या ऐसा लेना है जो क्या हो, जो इस 8, 6, 12 से पूरा पूरा कट जाए। आइए मित्र हम लोग अब इस पर क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट इस पर और देखेंगे। अब देखिएगा मित्र 8, 6 और 12 है ना, 8, 6 और 12 है।
तो मान लीजिए कि जो ये 3 अंकों की जो छोटी संख्या होगी, जो 8 और 6 12 से जो कटेगी, वो इसके एलसीएम से भी तो कटेगी। मान लीजिए कि जो 3 अंकों की जो छोटी संख्या जो यहाँ पे लिया गया होगा, या जो संख्या होगा जो 8 6 और 12 से जो कटेगा, वो क्या होगा, वो हमारा इसका एलसीएम से भी कटेगा। क्लियर है मित्र? आइए हम लोग इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एलसीएम से कट जाएगा तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। 8 6 और 12। अब क्या करेंगे इसका हम लोग मित्र, हम लोग इसका अब एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि यहाँ बोला गया है छोटी से छोटी संख्या है ना, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बोला गया है, तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा, 4 3 और 6। यहाँ देखिए मित्र, इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। तो देखिए 2 से तो ये तीनों संख्याएं कट गई। अब क्या होगा, इसमें अब 2 संख्याएं कटनी चाहिए, तो 4 और 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये 3 आएगा। अब देखिए अब ये 3 से कटेगा, क्योंकि 2 संख्या जो है जो 3 से कट रही है। एलसीएम का तो नियम आप लोग जानते ही हैं मित्र। क्या हो जाएगा अब एलसीएम में, एलसीएम में अब जो बच गया वो सब गुना हो जाएगा। हम लोग स्टेप में क्या कर रहे थे, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे, बस उसको हम लोग से गुना कर रहे थे। और अभी क्या करेंगे, जो डिजिट नीचे बच गया उसका सबका गुना होगा। तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूना 24। तो मित्र हमारा एलसीएम क्या आया, 24। अब देखिए अब ये 24 है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो हमारा एलसीएम आया 24। अब क्या बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए। तो मित्र हम लोग को संख्याएं ज्ञात नहीं है, हम लोग को संख्या पता नहीं है कि कौन ऐसी संख्या लिया गया जो 8 6 और 12 से कट गया। तो हम लोगों ने क्या किया, 8 6 12 का एलसीएम निकाल लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3 अंकों की जो संख्या बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 100 ले लेंगे। 100 ले लिए। अब देखिए 100 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 96। कितना बचा, 4। कितना बचा मित्र, 4। अब बताइए कि 4 जो शेषफल बचा है इसमें हम कितना ऐड कर दे कि 24 से कट जाए। तो मित्र अगर हम इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 24 से कट जाएगा। इसमें अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो 24 से कट जाएगा। तो मान लीजिए दोस्त, जब 20 ऐड करेंगे तो 24 से कट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में भी 20 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 120। तो मित्र अगर 120 अगर संख्या अगर लिया गया होगा तो क्या होगा, 8 6 12 से ये पूरी कट जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसके एलसीएम से भी कट जाएगा ये। इसको अगर देखिएगा 24 तो कितना होगा, 24 पचे 120। 8 से काटिएगा तो 8 और 8 पचे 40, ये भी पूरा कट जाएगा। 6 से 6 दूना 12 कट गया और 12 से कट गया। देखिए मित्र तो कौन संख्या हो जाएगा, 120। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा 3। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला, 4 अंकों वाली, तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4 6 8 7 10 से 10 को विभाजित करती है। अब देखिए मित्र, जो संख्या 4 6 8 और 10 से कट सकती है, जो मतलब भाग हो सकती है, वह इसके एलसीएम से भी कट जाएगी ना। वही बात तो हम लोग क्या किए, पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग मित्र एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 और 5, ठीक है मित्र। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 2 से 2 संख्या कट रही है, तो क्या हो जाएगा, 1 3 2 और 5। अब देखिए, अब ये इसमें से देखिए मिनिमम कोई 2 संख्या है जो किसी भी संख्या से कट जाए, नहीं है। क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10, 10 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। इसका एलसीएम कितना आया मित्र, इसका एलसीएम आया 120। इसका एलसीएम कितना आया, 120। हमको क्या बोला, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 120 से हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। मतलब 4 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें हम लोग 120 से भाग दे देंगे। तो क्या है छोटी संख्या, 1000। क्लियर है मित्र, 1000। तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 पे 60 और 12 छक 96। मतलब 6 बार में कितना आ गया, 960। कितना बचा मित्र, 40। अब देखिए जो 40 शेषफल बचा है उसमें हम लोग कितना ऐड कर दे कि 120 से क्या हो, 120 से कट जाए। तो हम लोग मित्र इसमें अगर 80 हम ऐड कर देंगे तो देखिए 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 120 से ये कट जाएगा। जब मित्र जब ये 120 से कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 में इस 80 को ऐड कर देंगे तो संख्याएं हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंक की
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 1080, ऑप्शन नंबर 4। जो अब देखिए ये 4, 6, 8 तथा 10 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर है मित्र? अब 1080 क्या होगा? 4, 6, 8 और 10 से देख लीजिए काट के पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है मित्र? तो इसका ऑप्शन हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 तब तक बनाइए। क्वेश्चन नंबर मित्र तब तक आप लोग 46 को सॉल्व करिए वीडियो रोक करके और बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। चलिए मित्र अब क्या है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों ने बनाने का प्रयास किया। इसमें क्या बोला? 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? छोटी संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। जिसे 12, 18 और 21 तथा 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? शेषफल 3 बचे। तो मित्र बताइए अभी हम लोगों ने क्या किया था? अभी हम लोग कर रहे थे कि 4 अंक वाली जो छोटी संख्या ज्ञात कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? इसको अभी क्या किए? इसका हम लोग एलसीएम ले रहे थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 18 और क्या हो जाएगा? 21 और 28। हम लोगों ने क्या किया था कि वहां पे 4 अंक वाली जो छोटी संख्या याद कर रहे थे, तो हम लोग क्यों इसका एलसीएम ले रहे थे? मान लीजिए दोस्त की जो 4 अंक की जो छोटी संख्या होगा, जो 12 से कट जाएगा, जो 18 से कट जाएगा, जो 21 से कट जाएगा, जो 28 से कट जाएगा, वो इसके एलसीएम वो तो इसके एलसीएम से भी तो कट जाएगा। अभी तो हम लोगों ने क्या किया? पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके देखा कि जो संख्या 12 से 18 से 21 से 28 से कट रही है वो इसके एलसीएम से भी पूरा पूरा कट रही है। तो इससे क्या होगा? क्वेश्चन हमको बनाने में आसान हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या आ गया? 6, 9, 21 नहीं कटेगा, ये 14 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 14 से कट जाएगा 28। फिर देखिए 2 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 3, 9, 21 और 7। अब देखिए क्या ये आपको लग रहा है कि 2 से लगेगा? नहीं। तो किससे लगेगा? 3 से लगेगा। 1, 3, 7 और 7। अब ये 3 से नहीं लगेगा मित्र। अब ये 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 से लगने के लिए 2 संख्या 3 से कटना जरूरी है। तो इसमें अब नहीं कट रहा है। 3 से 7 से कटेगा 1, 1। अब जो बच गया क्या करेंगे? एलसीएम में पूरा को गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा मित्र? 2 दूना 4, 4 3 12 और 12, 12 7 84 और 84 तो हो जाएगा 252। 84, 240 और 12 एलसीएम क्या आ गया? 252 आया मुझे। तो क्या आया? 252। अब हमको क्या करना है? अब हमको इस 252 जो हमको जो निकला है एलसीएम, उसमें क्या करेंगे? ये 4 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें हम लोग भाग करेंगे। 4 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 252 से भाग कर देंगे। 252 से भाग करेंगे तो मुझे कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में। 3 दूना 6, 3 5 15 के 5 कैरी 1, 6 1 7। देखिए 756 आया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 4 और ये 2 आएगा। अब देखिए दोस्त ये शेषफल जो आया है 244, तो हम लोग कितना ऐड कर दे कि 252 से ये कट जाए? तो मान लीजिए मित्र 46 और 50, इसमें मित्र अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 252। तो 252 से मित्र ये कट जाएगा। लेकिन करना क्या है? 1000 में अगर हम लोग अब इस 8 को जोड़ देंगे तो हमारा संख्या क्या आया? 1008। तो 1008 जो संख्या है क्या होगा? 12, 18, 21 तथा 28 से कट जाएगा। लेकिन शेषफल आएगा क्या? 3। शेषफल तो 3 नहीं आएगा क्योंकि तो पूरा पूरा कट रहा है। तो शेषफल 3 निकालने के लिए क्या करेंगे मित्र? हम लोग शेषफल 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शेषफल 3 मान लीजिए कि हमको निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग मित्र 3 को ऐड कर देंगे। 3 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मित्र? हमारे पास 1008 में 3 को ऐड किए तो क्या आया? 1011। हमारे पास संख्या क्या निकला मित्र? हमारे पास संख्या निकला 1011। ऑप्शन कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मित्र यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला? यदि n 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या है, मतलब n जो है कोई संख्या है जो क्या है? 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, जो 4, 6, 10 तथा 15 से प्रत्येक से भाग होने पर हमेशा शेष
दो छोड़ती है तो उस संख्या के अंकों का जोड़ ज्ञात करना है। अभी हम लोग क्या किए थे, हम लोग संख्या ज्ञात किए थे, फिर क्या किए कि जो मतलब शेष छोड़े थे उसको क्या किए, उसमें घटा दिए थे। तो अब हम नहीं, शेष को क्या किए थे, उसमें हम लोग ऐड कर लिए थे। अब क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का ज्ञात करने के लिए। तो 4, 6, क्या बोला मित्र? 4, 6, 10, 15। अब देखिए ये 2 से लग जाएगा मित्र, 2, 3, 5 और 15, ठीक है। अभी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 1, 5 और 5। फिर ये 5 से लग जाएगा, 2, 1, 1 और 1। अब 2 बच गया तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 6 पचे 30 और 30 दूना 60। एलसीएम क्या निकल के आया मित्र? एलसीएम निकल के आया मेरे पास 60। एलसीएम क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया मित्र मेरे पास 60। अब क्या करेंगे, इस 60 से क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी संख्या में भाग करेंगे। देखिए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गया मित्र, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को 60 से भाग देना है। 60 से भाग देंगे तो देखिए देखते हैं, एक बार में 60, क्या आया मित्र 40। फिर 1 ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, 6 1 36 मतलब 360। फिर आ गया मित्र 40 आ गया, फिर 1 ले लेंगे, फिर क्या होगा 360। फिर क्या आ गया मित्र 40। फिर क्या करेंगे, फिर 1 ले लेंगे, क्या आ गया 360। क्या आया मित्र 40। अब देखिए इस 40 में हम लोग क्या ऐड करें, कितना ऐड करें कि 60 से पूरा कट जाए। तो मित्र इसमें हम लोग 20 अगर ऐड कर देंगे, अगर हम लोग इसमें 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 से पूरा कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, इस संख्या में, इस संख्या हम लोग ले लेंगे, तो इस संख्या में मित्र हम लोग क्या करेंगे, 20 को ऐड कर देंगे। 6 अंक की जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हम लोग क्या करेंगे मित्र, 20 को ऐड कर देंगे तो वो 4, 6, 10, 15 से क्या होगा, पूरा कट जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास संख्या क्या आया मित्र, 1,20,000 आया, 1,20,000 आया। अब क्या कहा कि हमेशा शेष 2 छोड़ती है, तो जो 2 छोड़ रही है मित्र, तो 1,20,000 को अगर हम 4 से 6 से 10 से 15 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेष जोड़ रही है, मतलब जो ये 2 शेष छोड़ रही है, क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 को ऐड कर देंगे। 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मित्र, आ जाएगा 1,22,000। अब 1,22,000 जो ये आया है, वही बोल रहा है कि उस संख्या के अंकों का जोड़ ज्ञात करिए। अब जो ये संख्या जो 6 है, इस 6 का अवयोग ज्ञात करना है, मतलब 6 को मित्र आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2, 2, 4 और 1 क्या होगा 5। तो अंकों का योग क्या आया, अंकों का योग आया मित्र 5। अंकों का योग क्या आया, 5। क्लियर है सभी साथियों को? कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मित्र? आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मित्र देखेंगे हम लोग 48 में क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखना है। 2 संख्याओं, क्योंकि हम लोग का टाइप चेंज हो गया। देखिए आप लोग बना करके, क्या आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है, 2 संख्याओं के लसाअ और मौसा का गुणनफल 24 है। दोस्तों हम लोग पढ़े थे ना कि अगर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कि हम कोई 2 संख्या है ए और बी, जो उसका गुना करते हैं, जितना आता है उतना ही अगर हम लोग उसका एलसीएम और वही संख्या का एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या होगा, गुणनफल दोनों बराबर आएगा। हम लोग इस पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि ए बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हम लोग इसको पढ़े थे मित्र कि जब हम सॉरी ये नहीं था, ए बी नहीं था। मान लीजिए कि हम 2 संख्याएं ले लिए, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम दोस्त आपस में गुना करते हैं तो क्या आता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना जाता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना जाएगा वही दोनों संख्या का क्या आएगा, ये भी दोनों संख्याओं का
गुना जाएगा। तो मान लीजिए मित्र एचसीएफ और एलसीएम का क्या दे रहा है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना दे रहा है, 24। मान लीजिए मित्र कि एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का क्या दिया हमको, गुणनफल दिया 24, और क्या कर रहा है कि इन दो संख्याओं में 2 का अंतर है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो इन दोनों संख्या का भी क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल मित्र 24 ही होगा। क्लियर है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वही एचसीएफ और एलसीएम का क्या होगा, गुणनफल होगा। क्लियर है मित्र यहाँ तक। अब देखिए, अब ध्यान देना है कि हमसे संख्या पूछा जा रहा है और कैसी संख्या है जिसमें 2 का अंतर हो। तो देखिए मित्र इस सभी में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 4 6 4 8 6 और 8 10। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से भी ले सकते हैं। तो मित्र हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को गुना करके देखेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा ना। तो जो 24 आएगा वही ये क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, ये नहीं होगा। यह क्या होगा, 6 चौक 24 मित्र, ये हो जाएगा। अब आगे भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 8 6 48, ये भी नहीं होगा। 80, ये भी नहीं होगा। इसमें से कौन हो जाएगा मित्र, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो संख्याएं कौन कौन हो गई, 6 और 4, क्या आया 24। ठीक है मित्र, संख्या हमारा क्या होगा, 6 और 4, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में मित्र वही बात कहा गया, क्या बोला, वही बात है, दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल। तो मान लीजिए दोस्त, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा ना वही क्या होगा, लसा और मसा का गुणनफल होगा। मतलब एचसीएफ और क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो कितना दिया मित्र, 48 दिया। जब इसका 48 दिया है, दोनों का गुणनफल कितना दिया, 48 है। क्या बोल रहा है, इन दोनों इन संख्याओं में 2 का अंतर है। इसमें भी क्या कर रहा है, 2 का अंतर। तो मित्र देखिए 2 का अंतर इसमें किन किन ऑप्शन में है, इसमें सब में है। तो अब क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो ये 8 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, नहीं सॉरी 24 कैसे आएगा, इसका होगा 8 6 48, देखिए ये वाला होगा, ये नहीं होगा। 6 चौक 24, ये भी नहीं होगा। 80, ये भी नहीं होगा। तो मित्र आप बताइए इसमें से संख्या कौन सा होगा, 8 गुना 6। इसमें क्या बोला है, 2 का अंतर। देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा मित्र। जब दोनों संख्याओं का गुणनफल, जब इसका भी 48 और इसका भी 48, तो क्या हमारा संख्या कौन हो जाएगा, 8 और 6। तो कौन हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मित्र। हम लोग इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको बताया। बस ध्यान रखना है, अगर एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का अगर आपको गुणनफल दे दिया जाए तो बस आपको क्या करना है, इस संख्या का गुना कर लेना है, इसमें से जो 48 हो जाए बस मार देना है। ठीक है दोस्त, बस ये तो एकदम 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ देखना है 48 क्या कर रहा है, लसा और मसा का गुणनफल। और हमको क्या करना है, अब हमको इस दोनों संख्या का क्या निकालना है, दोनों संख्याएं निकालना है। अंतर दे दिया है 2 का, तो हम क्या किए, चारों ऑप्शन में देखे तो इसमें भी सब में दो का ऑप्शन, दो का अंतर है। क्या करेंगे, सबका गुना कर लेंगे। तो सबका जब गुना किए हैं तो हमको क्या निकला, संख्याएं प्राप्त हो गया। इसका 8 आया, इसका 48 आया, इसका 24 और इसका 10 आया। तो 48 हमको दिया था एचसीएफ एलसीएम। क्लियर हो गया मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्त आप लोगों ने बनाने का प्रयास किया होगा। देखिए आप लोग का क्या आंसर आया। अब हम लोग उस समय क्या दे रहा था, उस समय दे रहा था लसा और मसा का गुणनफल। क्या दे रहा था मित्र, गुणनफल दे रहा था। अब क्या किया, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 30 और मसा 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 25 है तो संख्या ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। देखिए हम लोगों ने उस समय देखा था कि दोनों संख्या को गुना करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। क्या करेंगे मित्र, हम लोग ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था। जो साथी नहीं देखे हैं वो जाके क्लास देख ले, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या किए थे इसमें कि रेशियो में हम लोग क्या करते हैं मित्र, एचसीएफ से गुना करते हैं।
तो क्या आता है, एलसीएम आता है। हम लोग मित्र संख्या में जो संख्या का जो रेशियो होता है उसमें हम मित्र अगर हम लोग एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। तो मान लीजिए मित्र, तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्रिएट करेंगे कि रेशियो बराबर मतलब ए गुना बी बराबर एलसीएम बटा में एचसीएफ। बताइए मित्र, यहाँ तक के हिसाब से कोई दिक्कत है क्या? एलसीएम बटा में एचसीएफ कहने का मतलब है कि अगर हम रेशियो में एचसीएफ से गुना कर रहे थे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा था, एलसीएम। जब हमको एलसीएम प्राप्त हो रहा था तो अगर हम मान लीजिए कि इस रेशियो बराबर अगर एलसीएम बटा में एचसीएफ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि दो संख्याओं का लौसत 30 और मौसत 5 है। तो दो संख्याएं कौन है, ए गुने बी। दो संख्याएं कौन है मित्र, ए गुने बी। ये क्या है, संख्या का रेशियो है। संख्या का ए गुने बी क्या है, रेशियो है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में उसको समझाया, आप लोग जाकर देखिए जो साथी नहीं देखे हैं। क्या आ गया, ए गुने बी आ गया, ए गुना बी। एलसीएम कितना है मित्र, 30 है। एचसीएफ कितना है, 5। अब देखिए, अब ये काट के क्या करेंगे, इसको बटा में है तो कट जाएगा, क्या आया 6। अब ए गुना बी बराबर मित्र 6 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में क्या लेंगे, को फैक्टर लेंगे, सहवाद संख्या लेंगे। तो अब देखिए मित्र, 1 गुने 6 क्या आया, 6 आया। हम मान लीजिए कि अब संख्याएं ले रहे हैं दोनों, और दोनों को गुना करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए मित्र, हम लोग क्या बोला है, यदि इन संख्याओं का योग 25 है तो हम लोग दोस्त इसको हम गहन अध्ययन भी किए थे फर्स्ट क्लास में ही कि रेशियो में एचसीएफ से गुना करते हैं तो मित्र तो क्या आता है, संख्या आता है। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या आता है, संख्या आता है। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 5 आ गया और क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखिए मित्र, कह रहा है कि यदि इन संख्याओं का योग 25 है, देखिए तो क्या इसका योग 25 आ रहा है, इसका योग 25 नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा क्या करेंगे, हम लोग इसका क्या लेंगे, सहअभाज्य संख्या लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 गुना 3, तो क्या होगा, 2 गुना 3 मतलब 6 आ रहा है। देखिए मित्र, हमको संख्या ऐसा लेना है जो वो क्या करे, ये अपने आप से मतलब कि इसका कोई भी अंक और शॉर्ट ना हो सके। मान लीजिए कि 2 और 3 को अब कोई संख्या है जो काट दे, कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या है, सबसे निम्न संख्या को रेशियो माना जाता है, जो मतलब उससे अब नीचे मतलब शॉर्ट ना हो सके और कम ना हो सके। तो क्या 2 और 3 का कोई संख्या नहीं जो कट जाए, तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 ले लेंगे मित्र, तो क्या हो गया, 2 गुने 3 बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमको क्या निकला है, रेशियो निकला है। तो रेशियो में हम लोग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ से गुना कर देंगे। तो क्या आ गया, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 आ गया मित्र। अब हमको क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का योग 25 हो तो 10 और 15 का योग कितना आ जाएगा, 25। 10 और 15 का योग मित्र 25 आ गया। तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं होगी 10 और 15। क्या होगा, संख्या 10 और 15। क्लियर है मित्र, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 51 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोला, दो संख्याओं का लौसत 300 और मौसत 15 है। बस वही संख्या है, वही तरीका है, ए गुने बी। जो भी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व किया है, जो कॉन्सेप्ट को, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम बटा ए गुना बी बराबर एलसीएम बटा में एचसीएफ। ठीक है दोस्त, अब क्या दिया है, हमको लौसत दिया है मित्र 300, एचसीएफ दिया है 15। इसको क्या करेंगे, बटा में है तो काट देंगे, तो 20 आया। तो देखिए मित्र, हमारे पास क्या आया, 20। क्या आया हमारे पास, ये ए और बी का रेशियो, मतलब ए और बी का जो मतलब रेशियो का गुण क्या आया, गुणनफल 20 आया। तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, हम लोग ऐसा रेशियो लेंगे जो क्या हो, 20 का गुणज के बराबर हो। तो 5 चौका 20, क्या आया, 5 चौका 20। हम लोग को ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो मित्र, जो मतलब किसी भी संख्या से अब नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हमको ऐसी संख्या रेशियो में चुना जाता है जो अपने आप में क्या हो, सबसे
छोटी संख्या हो। तो मान लीजिए दोस्त अगर ये 5 और ये 4 को हम गुना करेंगे तो 20। अब देखिए दोस्त ये सिर्फ 1 से कट सकता है और किसी संख्या से ये कट सकता है क्या? 5 और 4 को काट दे ऐसी कोई संख्या है? अब नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर, मतलब सअभाज्य संख्या। देखिए मित्र अब क्या करेंगे हम लोग इसमें गुना कर देंगे किससे? एचसीएफ से। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो निकला है रेशियो में, ये निकला है अनुपात में, और हमको संख्या चाहिए तो क्या करेंगे? एचसीएफ से गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगा। तो 15 पचे 75 और 15 चौका 60। तो हमको क्या है, यदि इन संख्याओं का योग 135 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या हमारे पास क्या निकला? 75 और 60। संख्या क्या निकला मित्र? 75 और 60। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है सभी साथी को यहाँ तक मित्र? अब क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का लौसत 495 तथा मौसत 5 है, तो इन संख्याओं का योग 100 है, तो इनका अंतर कितना होगा? हमसे अब क्या पूछ रहा है? हमसे अब अंतर पूछ रहा था। इससे पहले क्या पूछ रहा था? संख्याएं पूछ रहा था। हम क्या करेंगे? अब इनका अंतर निकालेंगे। देखिए इससे पहले क्या पूछा? संख्याएं पूछा। इससे पहले क्या पूछा था? इससे पहले भी दोस्त संख्याएं पूछा था और हमको इसका योग दे दिया था। इसमें भी योग दे दिया था, इसमें भी हमको योग दे दिया है। अब इसका अंतर पूछ रहा है, अब अंतर पूछ रहा है। चलिए तो बस वही तरीका है, ए गुने बी बराबर एलसीएम बटा में एचसीएफ। तो ए गुने बी, एलसीएम है मित्र 495, एचसीएफ हो गया 13। तो 13 या 39, ठीक है, और 13 पचे 65। तो ए और बी का क्या आ गया मित्र? गुणनफल क्या आया? 35 आया। ठीक है मित्र, ए और बी बराबर 35। तो इसमें हम कौन सी संख्या ले ले जो दोनों का गुणज 35 हो? तो हम लोग ले लेंगे 7 पचे 35। 7 पचे 35। देखिए दोस्तों ये संख्या किसी भी संख्या से कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो हम लोग क्या है, ये को प्राइम फैक्टर है। अब क्या है? सअभाज्य संख्या है ये। अब इस जो अनुपात जो रेशियो को लिए हैं, तो इस रेशियो को क्या करना है? हम लोग को पहले संख्या ज्ञात करना होगा। तो इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ से गुना कर देंगे। तो एचसीएफ क्या है मित्र? हमारा एचसीएफ है, सॉरी कैसे काट दिए भाई, एक सेकेंड, हम लोगों ने गलत बना दिया है। एक सेकेंड आप लोग रुक जाए। ए गुने बी बराबर 495 बटा में 5 है ना? क्या है? 5। तो मित्र ये क्या हो जाएगा? 5 नवा 45। ये भी हो जाएगा 5 नवा 45। मित्र हो गया 45। तो ए गुने बी बराबर क्या आया मित्र? 99 आया। हम लोगों ने क्या किया था उस समय? गलत कैलकुलेशन कर दिया था, गलत कैलकुलेशन। तो क्या आ गया? ए और बी का मान आ गया मित्र 99। तो इसमें हम कौन ऐसी संख्या लो जो इसका क्या हो? गुणज हो। तो 11 गुने 9 करेंगे मित्र तो क्या आएगा? 99। अब देखिए कैसी संख्या है? ये को प्राइम फैक्टर है, इसीलिए मतलब क्या, ये को प्राइम नंबर है, मतलब ये अब एक के सिवा किसी से नहीं कट सकता है। ठीक है मित्र, तो क्या करेंगे? अभी हमारा तो मान अनुपात में है और ए और बी का, तो हमको संख्या चाहिए तो क्या करेंगे? हम लोग एचसीएफ से गुना कर देंगे। तो क्या आ गया? 11 पचे 55 और 11 नवा 99। 11 नवा 99 आ गया मित्र। तो हमको क्या बोला? दो संख्याओं का लौसत 495 और मौसत 5। यदि इन संख्याओं का योग 100 है, यदि इन संख्याओं का 99 कैसे होगा यार? कहाँ दिमाग है, इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है भाई? 9 पचे 45। अब आ गया तो कह रहा है यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर क्या ज्ञात करें। तो देखिए मित्र इसका क्या है? 55 और 45 का योग मित्र 100 है। इसका क्या है? 100 जो है ये योग है। तो 55 और 45 का हमसे क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो इसका अंतर कितना निकला मित्र? इसका अंतर निकला 10। इसका अंतर कितना निकला? 10। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। सभी साथी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्या करेंगे मित्र? 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। और आज के क्लास का हमारा क्या है? ये आखिरी क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सीजीएल में या बीपीएससी टीआरई
3.0 में पूछे गए हैं। यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए उन सभी का क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, लेने का प्रयास किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें क्या बोला, किन्हीं दो अंकों का मौसम तथा लौसत 13 है। क्या है, अंकों का मौसम तथा लौसत 13 तथा 455 है। मित्र वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ए गुने बी जो हम लोगों ने बनाया अभी, एलसीएम बटा एचसीएम। आप लोगों ने देखा भी कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। आप लोगों ने दोस्त इसको, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। क्या होगा ए गुने बी, तो हम लोग को ज्ञात नहीं है, तो ए गुने बी, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 455, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। तो मित्र 13 से इसको काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 बचे 65। क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 बचे 65, 35 आया। तो ए और बी बराबर क्या आया मित्र 35। अब देखिए, अब कौन सी ऐसी संख्या लिया जाए जो क्या हो, दोनों का गुणज हो। तो 7 गुने 5 क्या आएगा 35 आएगा। 7 गुने 5 क्या आ गया मित्र 35। अब देखिए जो संख्या ये क्या आया, ये हमारा आया रेशियो में, क्या आया अनुपात में आया। तो अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ से गुना करते हैं, तो क्या आता है मित्र हमारा, क्या आता है संख्या आता है। तो क्या होगा 63 91, एक संख्या आया 91 और एक 13 पचे 65। तुम्हारे पास संख्या क्या आया, दो संख्या आया 91 और 65। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 455 है, यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के मध्य में है। तो ये 75 और 125 के मध्य में कौन है, 91, क्योंकि एक जो संख्या है 65 वो क्या है, वो 75 से छोटा है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 75 और 125 के बीच की संख्या पूछा है, तो कौन हो जाएगा 91, क्योंकि 75 और 125 के क्या आता है, ये बीच में आता है मित्र क्या 91। तो कौन संख्या हो जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और सभी साथी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। जो भी साथी को कहीं भी किसी तरह का जरा सा भी दिक्कत हो, आप लोग बेहिचक कमेंट करें। और मित्र हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन फिर एचसीएफ एंड एलसीएम का क्लास लेकर के आएंगे और हम लोग का वो क्लास नंबर 4 होगा। तो दोस्त आप लोग भी क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।